जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ बाबा। अगर आप 2025 में इस साल केदारनाथ यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बेहद और ज़रूरी बातों को पहले से जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो भी भक्त केदारनाथ यात्रा पहले से कर चुके हैं और केदारनाथ जा चुके हैं तो उनको पहले से ही अनुभव होता है कि हमें केदारनाथ यात्रा करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ भक्त हैं जो कि 2025 में पहली बार ही केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि केदारनाथ यात्रा करते समय हमें क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए, कैसे हमें यात्रा करनी चाहिए, किन किन हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। जैसे कि दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड स्थित केदारनाथ के धाम हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहता है। ऐसे में अगर आप भी इस साल केदारनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। बता दूं कि केदारनाथ की यात्रा में कोई सामान्य टूरिस्ट ट्रिप नहीं है। यहाँ मौसम तेजी से बदलता है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और कई बार रास्ते दुर्गम हो सकते हैं। ऐसे में खासकर अगर आप बच्चों, बुजुर्गों या पहली बार ट्रैक करने वाले लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो खास सावधानियां बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप केदारनाथ यात्रा जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ में निकलना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं केदारनाथ यात्रा पर निकलने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन सी चीज़ें आपके बैग में ज़रूरी होनी चाहिए और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। जिस तारीख को अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो वहाँ पर मौसम बहुत ही जल्दी बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर कब बारिश हो जाती है, कब स्नोफॉल हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए अगर आप केदारनाथ की यात्रा चल रहे हैं तो ऐसे में यात्रा शुरू करने से पहले ही एक बार मौसम की जानकारी जरूर चेक कर ले। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम विभाग की वेबसाइट से 7 या 10 दिन का पूर्वानुमान देखें। इसके बाद यात्रा का प्लान ऐसे बनाएं कि दिन में ही केदार या स्टॉपिंग पॉइंट तक पहुंच जाएं। रात के समय ट्रैक करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए अगर आप जब भी केदारनाथ की यात्रा पे जाएं तो मौसम की जांच पहले अवश्य करें। दूसरे नंबर का आपको ध्यान रखना है हेल्थ चेकअप और फिटनेस का। यात्रा से पहले एक बार डॉक्टर से हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। हार्ट, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हृदय रोग, सांस की समस्या से पीड़ित लोग विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं तो यात्रा से एक हफ्ते पहले से ही नियमित रूप से वॉक या हल्की ट्रैकिंग करना शुरू कर दें, ताकि अगर कोई परेशानी हो तो पहले ही उसे ठीक किया जा सकता है या आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आप इतनी यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको यात्रा करने से पहले अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं केदारनाथ यात्रा करते समय हमें बैग में क्या क्या जरूरी चीजें रखनी चाहिए और किस तरह का बैग हमें ले जाना चाहिए। तो बैग आपको जो पीछे कंधे पे टांग सके उस तरह का बैग लेके जाना है। तो जो आपको ये फोटो में बैग दिख रहा है, इस तरह का आपके घर में कोई बैग हो या आपके बच्चों का स्कूल बैग होता है, लेकिन मजबूत होना चाहिए और आपका पूरा सामान आ जाए एक ही बैग में, उस तरह का आपको बड़े साइज का बैग लेकर जाना चाहिए। आपकी जो मेडिसिन, दवाई, एक जोड़ी कपड़ा, जो भी आप ऊपर लेकर जाएंगे वो आपका एक ही बैग में आ जाए। अलग अलग आप बैग ना करें ताकि आपको चढ़ाई करने में आसानी हो। और दूसरे नंबर पर आपको खास तौर पर जूतों का ध्यान रखना है। अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि यात्रा पे ही तो जा रहे हैं तो पुराने जूते या पुराने बूट पहनकर चले जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपकी जूते हैं वो जल्दी ही खराब हो सकते हैं, तो आपको यात्रा करने में बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप ऐसी चढ़ाई वाली यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको आरामदायक और मजबूत ट्रैकिंग शूज पहनना बहुत ज़रूरी है, जिसकी अच्छी से पकड़ हो, यानी कि अगर आप चले तो वो जूते फिसले नहीं, उनके नीचे ग्रिप बने हुए होते हैं, उस टाइप के आपको जूते लेने चाहिए। तो यात्रा पे आपको जूते ही यूज़ में लेने हैं।
और अगर आप चाहें तो आप अपने बैग में एक जोड़ी चप्पल रख सकते हैं। जैसे कि आप वॉशरूम वगैरह जाएं या नहाने जाएं तो वो चप्पल पहन के आप जा सकते हैं। तो आप एक अलग से पॉलीथीन में चप्पल को कवर करके और अपने बैग में रख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमें रेनकोट ज़रूर लेना है, क्योंकि हम केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं और केदारनाथ यात्रा है वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई पर है। तो वहाँ पर मौसम कभी भी बदलता रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी स्नोफॉल हो जाती है। तो वहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए आपको रेनकोट ज़रूर रखना है। और रेनकोट आप ऐसा ले कि आपका बैग भी उसमें कवर हो जाए। आपको ज़्यादा डिज़ाइन या भारी भरकम वाला रेनकोट लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीथीन का जो रेनकोट होता है हल्का सा, जो आपके बैग में आसानी से आ जाए, उस तरह का आप रेनकोट ले लीजिए। और अगर आप साथ में छोटा सा कोई छाता रखना चाहे जो कि आपके बैग में आसानी से आ जाए, तो एक छाता भी आप रख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बारिश हो तो आप चलने में असमर्थ हो तो छाता खोल के आप बैठ सकते हैं। तो आप ये छाता भी अपने बैग में रख सकते हैं। और केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो गर्म कपड़े तो आपको ज़रूरी है रखना। तो आप उसमें अपनी जैकेट रख सकते हैं और गरम पजामा रख सकते हैं, गरम सूट रख सकते हैं। और हो सके तो एक पतला सा ओढ़ने के लिए चद्दर भी ले ले। टोपी ज़रूर रखे, दस्ताने रखे, मोजे रखें। और ये सब जो मफलर वगैरह चीज़ें हैं, ये आप एक एक चीज़ अपने बैग में एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ पर बारिश होगी या फिर बर्फ़ होती है तो गीले होने की, इन चीज़ों की संभावना होगी, तो आपको सर्दी लग सकती है। इसलिए अगर आप एक जोड़ी मोज़ा पहन के जा रहे हैं तो एक अपने बैग में ज़रूर रखें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि गर्म कपड़े आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने बैग में एक एक जोड़ी ज़रूर रख ले। और इसी के साथ में आपको अपने बैग में कुछ मेडिसिन वाली चीज़ें रखनी है, जैसे कि सर दर्द की दवाई हो गई, बुखार, उल्टी, दस्त। तो रास्ते में हमें छोटी मोटी समस्या आ ही जाती है, तो आप ये ज़रूर अपने बैग में रखें। और ख़ास तौर पर आप एक पैरासीटामोल की जो टैबलेट होती है वो तो आप ज़रूर रखें ही रखें, क्योंकि पैरासीटामोल से आपकी जो सर्दी जुखाम आदि का ही समस्या होती है वो यही पूरी कर देती है। तो ये बैग में आप ज़रूर रखें। इसी के साथ में आप अपने ब्रश, कंघी, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, छोटा सा साबुन, तेल, कुछ ये जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है, क्रीम वगैरह, ये आप अपने बैग में रख सकते हैं। और एक आप बॉटल ज़रूर रखें पानी की। आपको रास्ते में पानी मिल जाएगा पीने के लिए, लेकिन रास्ते में आपको पीने के लिए एक बोतल ज़रूर रखना है, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको प्यास तो नहीं लगेगी वहाँ पे ठंड के कारण, लेकिन फिर भी आपको यात्रा के दौरान एक एक घूंट पानी पीना है या फिर कोई लिक्विड आइटम पीते रहना है, ताकि आपका जो शरीर है वो हाइड्रेट रहे। पानी पीने के साथ साथ आपको खाने पीने की चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं और ये पैदल यात्रा बहुत ही लंबी होती है, तो इस दौरान ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें खा लेनी ज़रूरी है रास्ते में। और आप अपने बैग में बिस्किट, चिप्स या सूखे मेवे, इस तरह के स्नैक रख सकते हैं। अगर आपके साथ में बच्चा है तो आसानी होगी कि बच्चे को भी भूख नहीं लगेगी और आप भी कुछ खाते पीते अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऊर्जा भी मिलती रहेगी। और आप अपने बैग में पावर बैंक भी रख सकते हैं। फ़ोन या अन्य उपकरणों को चार्ज करने के लिए पावर बैंक साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो पावर बैंक भी रख सकते हैं। और यात्रा के दौरान एक छोटी सी टॉर्च भी आप अपने बैग में ज़रूर रखें। अगर आपको अंधेरे में भी यात्रा करनी पड़े तो आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं तब भी आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप टॉर्च भी अपने बैग में रख सकते हैं। अब जैसे कि आजकल आपको पता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो अपने दस्तावेज़ ज़रूर साथ में लेकर जाते हैं अपनी पहचान के लिए। तो आप यात्रा के दौरान अपना टिकट, आईडी कार्ड या फिर अपना आधार कार्ड और या जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं वो साथ में रखें, ताकि आपको यात्रा करते समय कोई भी परेशानी ना हो। तो केदारनाथ की यात्रा चढ़ते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है और बैग में ये ज़रूरी चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है। तो आइए जान लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा करते समय हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो बैग में ज़्यादा वजन ना रखें। जो मैंने आपको सामग्री बताई है उसमें से आपको जो ज़रूरी सामान लगे वही आप बैग में लेकर जाए। लगातार चलने से बचें। जब भी आप यात्रा करें तो आपको
लगातार नहीं चलना है और बीच बीच में आराम करते जाना है और लंबे लंबे आपको कदम नहीं रखने हैं। छोटे छोटे कदम द्वारा ही आप यात्रा को संपूर्ण करें और अनजान रास्ते या शॉर्टकट रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ यात्रा पे हम जा रहे हैं तो हमें वहाँ के रास्तों का नहीं पता है। तो जिधर से यात्री जा रहे हैं और जो सीधा रास्ता बना हुआ है आपको वहीं से ही यात्रा करनी है, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो आपके साथ में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, मौसम की चेतावनियों को नज़रअंदाज ना करें और फ़ोन को डिस्चार्ज ना होने दें। इसलिए आपको हमेशा अपने साथ पावर बैंक रखना है, ताकि आपका फ़ोन डिस्चार्ज भी हो तो आप तुरंत चार्ज कर लें। और बेहतर होगा कि आप फ़ोन नेटवर्क के लिए केदारनाथ यात्रा पर जाते समय BSNL, वोडाफोन और रिलायंस जियो की सिम लेकर जाए। इसलिए इन सावधानियों को आप अपनाते हुए अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान कर सकते हैं। और आपको केदारनाथ यात्रा जाना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि यह पवित्र स्थल भारत के खूबसूरत राज्यों में से उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में मौजूद रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह ऊंची चोटियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ का नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 2025 में केदारनाथ की यात्रा ज़रूर करें। और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। और कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ बाबा ज़रूर लिखें।